हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ने वाले हैं जिसमें सस्पेंस है, रहस्य वाली स्टोरी है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये वाली स्टोरी लंबी है और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम आज पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और टाइटल है स्टोरी का बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी याददाश्त और लैप्स होता है कमज़ोर होना या किसी चीज़ में कमी आना। तो बिपिन चौधरीज, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब है बिपिन चौधरी की याददाश्त में कमजोरी आना या याददाश्त में कमी होना। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कैरेक्टर्स जो हैं इसमें स्टोरी में उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो यहाँ आप देखिए, ये तो एक शॉप है, बुक शॉप आपको दिख रहा होगा। इस शॉप का नाम है कालीचरण। ठीक है, तो इस शॉप में लिखा हुआ है कालीचरण's बुक स्टोर, कालीचरण का बुक स्टोर। ये जो है ओल्ड मैन, इनका नाम है बिपिन चौधरी। अभी हमने लेसन का टाइटल भी पढ़ा, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो ये है बिपिन चौधरी। और इस शॉप में जो दूसरा आदमी दिख रहा है वो है परिमल घोष। परिमल घोष। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आपको इजीली स्टोरी समझ में आ जाए, जो पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। तो ये बुक स्टोर है और ये है बिपिन चौधरी, ये है परिमल घोष। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये है पार्ट 1। आज फर्स्ट पार्ट होगा और जब ये फिनिश होगा इसके 3 और पार्ट्स होंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। एवरी मंडे, हर मंडे को या सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, वर्क काम, और वे बैक मतलब वापस आना, फ्रॉम वर्क। तो ऑन हिज वे, जब वो वापस आते थे, बैक मीन्स वापस आना, कहाँ से? काम से। तो फ्रॉम वर्क, काम से वापस आते हुए, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट। तो बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन मतलब रुकते थे, फ्रेजल वर्ब है रुकना, वहाँ पे रुकते थे। एट कालीचरण's, तो कालीचरण की शॉप में वहाँ पे रुकते थे। इन न्यू मार्केट, कालीचरण की शॉप जो कि न्यू मार्केट वाली जगह में थी, या मार्केट प्लेस का नाम है न्यू मार्केट, उसमें एक शॉप है कालीचरण, वहाँ पे बिपिन चौधरी रुकते थे काम से वापस आते हुए। टू बाय बुक्स, टू बाय किताबें खरीदने के लिए, बुक्स किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो क्राइम अपराध से रिलेटेड कहानियां, गोस्ट भूतों से रिलेटेड कहानियां, और थ्रिलर जिसमें रोमांच होता है। ये वाली उनकी पसंद की कहानियां थी, क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम। अब ही हैड टू बाय, उनको खरीदना होता था, एट लीस्ट कम से कम, 5 एट अ टाइम 5 बुक्स एक बारी में, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। टू लास्ट हिम ताकि वो पूरी चलती रहे हफ्ते तक। एक हफ्ते में वो कितनी बुक्स पढ़ते हैं? 5। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैड टू बाय एट लीस्ट, कम से कम 5 बुक्स एट अ टाइम, एक ही बारी में, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। टू लास्ट हिम ताकि वो पूरी पढ़े वो एक हफ्ते में। टू लास्ट मीन्स कब तक रहेंगी वो? एक हफ्ते तक। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। अब ये जो वाला लाइन है, इसमें इनके बारे में, बिपिन चौधरी के कैरेक्टर स्केच के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे आदमी थे ये। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहते थे, अलोन अकेले। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, गुड मिक्सर मतलब ज़्यादातर लोगों से वो घुल मिल नहीं पाते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, तो घुलने मिलने वाले वो नहीं थे, उनके कैरेक्टर में नहीं था, अकेला रहना पसंद करते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, जो जल्दी से मिक्स हो जाए। हैड फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू मतलब नाम के ही बस कुछ दोस्त थे, बहुत कम दोस्त थे। अब यहाँ पे एक रूल होता है, अगर हम बोलते हैं फ्यू, उसका मतलब हो जाता है नेगेटिव, और अगर हम बोलेंगे अ फ्यू तो फिर भी कुछ तो है। फ्यू क्या हो गया? ना के बराबर। हैड फ्यू फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बोलती ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, तो मतलब ये निकलता कि उनके कुछ दोस्त थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव, ना के बराबर। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट,
नाउ आइडल चैट होता है, आइडल मीन्स जब कोई काम नहीं होता है तो वैसे ही बैठे रहते हैं जब हम बिना काम के, और चैट हो गया बातें करना। तो आइडल चैट का मतलब होता है अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, जो हम वैसे टाइम पास करने के लिए गॉसिप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उसको बोलते हैं आइडल चैट। दोस्तों के साथ जनरली हम करते हैं ऐसे। तो क्या है, फिर से हम इसको पढ़ेंगे। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। इसको हम डिडंट पढ़ते हैं, सेकेंड डी जो होता है वो साइलेंट होता है। डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। अब अच्छा वर्ड है ये आइडल चैट, आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं आइडल चैट, ड्रॉप इन। नेक्स्ट है टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड द फीलिंग। अब टुडे आज की बात हो रही है, जब वो काम से घर वापस आ रहे हैं, तो टुडे आज एट कालीचरण's, दैट मीन्स कालीचरण के पास, एट कालीचरण's या उसकी शॉप में बिपिन बाबू हैड द फीलिंग। तो बिपिन बाबू को ये एहसास हुआ, फीलिंग एहसास, दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है नजदीक से कोई उनको देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड। अब जो ही है ये प्रोनाउन है जो कि बिपिन बाबू के लिए यूज किया गया है, कि वो टर्न राउंड, मुड़े, पीछे मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ, और अपने आप को पाया, लुकिंग एट, देखते हुए, अ राउंड फेस्ड, एक आदमी जिसका कि चेहरा क्या था, राउंड, गोल, मीक लुकिंग मैन। नाउ मीक मीन्स क्वाइट और हम्बल, जो कि रिस्पेक्टफुल भी है और चुपचाप खड़ा है, मीक लुकिंग मैन। तो ये चुपचाप सा खड़ा हुआ एक आदमी। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। अब हु जो है वो इस आदमी के लिए यूज्ड है, जो कि अब ब्रोक इनटू मतलब टूट पड़ी उसकी स्माइल, तो वो स्माइल खिल के उसके चेहरे पर आ गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बिपिन बाबू को लगा कि कोई उसको देख रहा है, कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी बहुत पास से, ठीक है। तो तब क्या हुआ, वो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि एक राउंड फेस्ड आदमी, गोल चेहरे वाला आदमी, जो कि मीक था, मीक दिख रहा था, क्वाइट, जो चुप रहता है, हम्बल है, रिस्पेक्टफुल है, वो आदमी। और वो वाला आदमी उसने क्या किया फिर, ब्रोक इनटू अ स्माइल, वो एक मुस्कान देने लग गया बिपिन चौधरी को। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो क्या है, किसी ने डायलॉग बोला है, तो क्या बोल रहा है, आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज। डोंट सपोज ये तब बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता, यू रिकग्नाइज मी, कि आपने मुझे पहचाना है, रिकग्नाइज पहचाना। तो ये कौन बोल रहा है, ये जो आदमी खड़ा है जो कि बिपिन को देख रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना, क्योंकि सिर्फ कौन स्माइल कर रहा है, वो आदमी जो कि बिपिन को देख रहा था। अब क्या होता है, हैव वी मेट बिफोर, और इन्वर्टेड कॉमास है, इसका मतलब कोई बोल रहा है ये, तो बिपिन बाबू, आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले मिले हैं। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं। मीट का पास्ट टेंस है मेट, तो पास्ट की बात बताने के लिए क्या हम पहले मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, ग्रेटली बहुत ज्यादा। तो जो वो आदमी था वो लगा कि वो तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, तो कोई डायलॉग बोल रहा है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो ये कौन बोल रहा है, वही जो नया आदमी वहां पे खड़ा है बुक शॉप में, वो बोल रहा है कि वी मेट, हम मिलते थे, एवरी डे, हर दिन, फॉर अ होल वीक, एक पूरे हफ्ते के लिए हम रोज मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल, और मैंने आपके लिए अरेंज किया, प्रबंध किया, फॉर अ कार, एक कार का, टू टेक यू, आपको ले जाने के लिए, टू द हुड्रू फॉल्स। हुड्रू एक जगह का नाम है जहाँ पे ये फॉल्स है, मतलब पानी गिरता है, जैसे जो भी झरने ऊपर से गिरते हैं, और हम जब टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ भी वाटरफॉल्स वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं फॉल्स। तो इस फॉल्स का नाम क्या है, हुड्रू। तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो आपके लिए अरेंज करी थी एक कार आपको ले जाने के लिए हुड्रू फॉल्स तक।
इन 1958, 1958 की बात है, ये वाली जो कहानी है 1958 कि 1958 में, और आप ये फोटो भी देख सकते हो फिर से, ये है बिपिन चौधरी, ये है परिमल घोष, और इस बुक स्टोर का नाम है कालीचरण। तो ये बोल रहा है 1958 है इन रांची, और वो भी कब की बात है, कहाँ की बात है, रांची, जबकि बिपिन बाबू रांची गए थे। और परिमल घोष ने, ये अभी नाम इसका आएगा क्योंकि ये बोल रहा है माय नेम इज परिमल घोष। इन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया अपने आप को बिपिन चौधरी, जब उनको पहचान ही नहीं रहे तो वो बोल रहे हैं माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। और फिर बिपिन चौधरी बोलते हैं रांची, क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा है। अब टाइटल में आपने पढ़ लिया बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, मतलब याददाश्त में कमी आना, तो वो कह रहे हैं रांची, इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो इसका मतलब किसी का डायलॉग है। तो बिपिन चौधरी ने बोला रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो नाउ, अब बिपिन बाबू रियलाइज, बिपिन बाबू को एहसास हुआ दैट कि इट वॉज नॉट ही, कि वो बिपिन बाबू नहीं थे, बट दिस मैन, बल्कि ये आदमी था, हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, जो कि मिस्टेक कर रहा था, जिससे ये मिस्टेक हो रही थी, गलती हो रही थी। तो अब जब उसने बोला रांची और मेरा नाम परिमल घोष है, तो तब बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि नहीं नहीं, वो नहीं है जो गलती कर रहे हैं, बल्कि यह आदमी है जो कि गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बिन टू रांची। तो बिपिन बाबू जो हैं वो कभी भी, नेवर, कभी भी नहीं गए थे, बिन गए थे, टू रांची, कभी भी बिपिन बाबू रांची नहीं गए थे पहले। ही हैड बीन at the point of going several times. He had been at the point of going. At the point मतलब कि बस जाने ही वाले थे, प्लानिंग पूरी हो जाती थी, at the point बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ वो जाने ही वाले थे, of going several times, वो भी कई बार। तो कई बार उनकी प्लानिंग हुई थी रांची जाने के लिए, बट नेवर मेड इट, लेकिन हुआ क्या, कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, या कभी भी उनकी ये जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो कई बार प्लानिंग हुई, एट द पॉइंट ऑफ मतलब कि जाने ही वाले थे कई बार, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुए जाने में। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। तो अब फिर से बिपिन बाबू हंसते हैं, क्योंकि अब तो उनको पता लग गया कि गलती मुझसे नहीं हो रही है, गलती तो इस आदमी से हो रही है। तो वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं डू यू नो हु आई एम, आपको पता भी है मैं कौन हूँ। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, डायलॉग बोल रहे हैं बिपिन बाबू, डू यू नो हु आई एम, कि आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्राउज। तो इसको ब्राउज ऐसे बोलते हैं, आईब्रो नहीं, आईब्राउज। तो मैन मतलब कि जो ये आदमी खड़ा है, रेज्ड उसने उठाई अपनी भौएं। तो आईज के ऊपर जो ये हमारे की बात कर रहे हैं, आईब्राउज उसने रेज करी, क्योंकि जब भी हम आश्चर्यचकित होते हैं तो खुद ब खुद बॉडी का जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि हमारी आंखें ऐसे ऊपर को उठ जाती हैं। रेज्ड हिज आईब्राउज, बिट हिज टंग, अपनी जीभ को उन्होंने थोड़ा सा काटा, बिट, तो बाइट का पास्ट टेंस हो गया, बिट काटना अपनी जीभ को, एंड सेड, डू आई नो यू। और फिर क्या बोलता है वो, क्या मैं आपको जानता हूं। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को, हु डजंट नो बिपिन चौधरी। आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो कि क्या मैं आपको जानता हूं, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यहाँ पे भी डायलॉग डिलीवरी हो रही है, ये वाला परिमल घोष ने बोला है। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड। तो अभी तक तो क्या था, बिपिन चौधरी ने पीछे मुड़ के देखा था इस आदमी को, ये भी आदमी उन्हीं को देख रहा था। तो अब जब बहुत हो गया, जब बिपिन चौधरी बोल रहे हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, और वो कह रहा है, परिमल घोष कह रहा है कि मैं तो आपको जानता हूं, तो बिपिन बाबू ने अब क्या किया, टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ, उन्होंने अब क्या किया, मुंह मोड़ लिया उससे और बुक शेल्फ्स की तरफ मुंह कर लिया, टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स, बुक शेल्फ्स की तरफ मुंह कर लिया, एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, बोल रहे हैं बिपिन बाबू कि स्टिल, अभी भी, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, हाँ कोई कई बार कर सकता है, अक्सर कर लेता है मिस्टेक। वन ऑफन डज, ऑफन अक्सर, डज करता है, तो कोई अक्सर कर सकता है मिस्टेक। आई हैव नेवर बिन टू रांची,
ये है, इसको खोल के जब बोलेंगे तो बोलेंगे आई हैव नेवर बिन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया पहले। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो परिमल घोष है वो जोर जोर से हंसने लग गया, अलाउड जोर जोर से। अब इन्वर्टेड कॉमास में डायलॉग बोला जा रहा है, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। अब जो परिमल घोष है वो कह रहा है, हंसते हुए कह रहा है कि व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुड्रू, आप तो हुड्रू में गिर भी गए थे, फॉल मतलब नीचे गिर गए थे, एंड कट योर राइट नी, और नी मीन्स घुटना, राइट साइड का दाहिना, आपका दाहिना घुटना वो कट भी गया था, उसमें चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, तो मैं आपके लिए फिर आयोडीन लेकर आया था, एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे, और फिक्स अप मतलब मैंने बंदोबस्त किया था एक कार का आपके लिए जाने के लिए, टू नेतारहट द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैंने आपके लिए एक कार का बंदोबस्त किया था ताकि आप नेतारहट चले जाएं अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, बट यू कुडंट, कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट खोल के बोलेंगे तो कुड नॉट, बट आप नहीं जा सके, बिकॉज क्योंकि ऑफ द पेन इन द नी, बिकॉज आपके जो घुटने में पेन हो रहा था, अभी अभी आप गिरे थे, आपको दवाई लगाई थी, उसके बाद आप जा नहीं पाए क्योंकि आपको पेन हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, रिकॉल मीन्स याद आना, तो क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, अब ये बोल रहा है कि समवन एल्स यू नो, किसी और को जिसको आप भी जानते हो, वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, वो रांची में था उस समय। तो चलो परिमल घोष कहता है कि मैं तो वहां था, आपको मुझे देखकर याद नहीं आ रहा, लेकिन समवन एल्स यू नो, किसी और को आप जानते हो, वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, वो भी रांची में था उस समय। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, अब एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। ये कौन है, जो कि परिमल घोष बता रहा है कि रांची में ये वाला आदमी भी था आपके साथ। यू स्टेड इन अ बंगलो, तो आप एक बंगले में रहे थे, स्टेड रहे थे, बंगलो बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए, GA आता है यहाँ पे, बंगलो, तो आप एक बंगले में रहे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था यू डिडंट लाइक, आपको नहीं पसंद है होटल फूड, होटल का खाना आपको पसंद नहीं है। देखिए डिड या डिड नॉट, उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, लाइक है ये, यू डिड नॉट लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, होटल फूड, आपको होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स, और आप प्रेफर करोगे टू हैव योर मील्स, अपना खाना खाना, कुक्ड बाय अ, जो कि पकाया गया हो। अब प्रेफर का मतलब होता है एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज को पसंद करना, तो होटल का खाना तो उनको पसंद नहीं है, तो वो ज्यादा क्या पसंद करेंगे। एंड यू वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स, कि आप खाना पसंद करोगे कुक्ड बाय अ बावर्ची, और बावर्ची कुक को बोलते हैं, कि आप होटल से अच्छा पसंद करोगे कि कुक के हाथ का घर का बना हुआ खाना, लेकिन कुक बनाएगा वो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, अब जिनकी बात हो रही है, थर्ड कैरेक्टर की बात हुई है, मिस्टर मुखर्जी, वो जो है रह रहे थे अपनी बहन के साथ, सिस्टर बहन के साथ, हिज सिस्टर अपनी बहन के साथ। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, आपकी बड़ी बहस हुई थी अबाउट द मून लैंडिंग। अब देखिए ये कौन से साल की बात हो रही है, यहाँ पे बताया गया है 1958 की बात हो रही है, तो उस टाइम पे मून लैंडिंग हुई थी और उसके बारे में दोनों ने बहस भी करी थी। मुखर्जी ने बहस की थी किसके साथ, बिपिन चौधरी के साथ। तो वो कह रहा है कि यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट मून लैंडिंग, रिमेंबर, आपको याद नहीं आ रहा, ये आपको याद है कि आप लोगों ने बहस भी करी थी। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट, तो आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ याद दिलाने के लिए। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग, आप हमेशा, ऑलवेज हमेशा, कैरिड
साथ रखते थे अ बैग, एक बैग को, विद योर बुक्स इन इट, जिसमें कि आपकी किताबें रहती थी, ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। साइट सीइंग मतलब जब टूरिस्ट प्लेसेस में हम अलग अलग जगहों को देखने के लिए जाते हैं, साइट सीइंग बोलते हैं उसको। ट्रिप्स तो मतलब एक जगह से घूमने जाना दूसरी जगह, उन ट्रिप्स पर, साइट सीइंग ट्रिप्स में आप हमेशा फिर भी एक बैग लिया करते थे, बैग में आपकी कुछ बुक्स हमेशा रहा करती थी। तो यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये डायलॉग बोला है परिमल घोष ने। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, तो बिपिन बाबू ने बात करी या बोला धीरे से। स्पीक का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोक, क्वाइटली ये एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब कैसे बात करी? धीरे से, चुपके से। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, और उनकी आंखें अभी भी गड़ी हुई थी किताबों पर। अब वो परिमल घोष को नहीं देख रहे हैं, किताबों की तरफ मुंह किया है, बुक शेल्फ की तरफ, वहीं देखते हुए बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमास है, तो ये अभी बिपिन बाबू बात कर रहे हैं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कौन से महीने की बात कर रहे हो? 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो आप? द मैन सेड अक्टूबर। द मैन तो अभी आपको पता लग गया कौन है, वो परिमल घोष है, उसने बोला अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू ने बोला नहीं, नो सर। आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। अब बिपिन बाबू कहते हैं कि आई स्पेंट, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पेंट, मैंने बिताए थे पूजा। अब अक्टूबर में पूजा होती है, जैसे दशहरा हमारे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, तो बंगाल में, क्योंकि बिपिन चौधरी हैं वो बंगाली हैं, और वो कह रहे हैं कि पूजा 1958 में, जो काली पूजा के टाइम की हॉलीडेज हुई थी 1958 में, मैंने तो एक फ्रेंड के साथ बिताई थी, वो भी कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। अब बिपिन बाबू चाहते हैं कि अब बस इतना ही बात करूं, मैं ज़्यादा बात ना करूं, तो उन्होंने क्या किया, कट शॉर्ट कर दिया अपनी बातचीत को। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, कह रहे हैं कि तुम गलती कर रहे हो या आप गलती कर रहे हो। गुड डे, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दैट मीन्स इससे ज़्यादा वो उसके साथ बात नहीं करना चाहते। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो जो आदमी था डिडंट को नहीं गया। फिर से देख लीजिए, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जहां भी डिड आता है, डिड या डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद आता है। लेकिन वो आदमी नहीं गया, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बातें करना बंद किया। नॉर डिड ही, ना ही उसने बात करना बंद किया, और ना ही वो गया। वेरी स्ट्रेंज, अब देखिए फिर से इन्वर्टेड कॉमा है, दैट मीन्स फिर से किसी ने डायलॉग बोलना शुरू किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अद्भुत बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो। एक शाम आई हैड टी, मैंने आपके साथ चाय पी थी, विद यू, आपके साथ, इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगले के बरामदे में हम दोनों ने चाय पी थी एक शाम। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, स्पीक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोक, आपने बात करी थी अपनी फैमिली के बारे में। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, और आपने बोला था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और ये भी कहा था कि आपकी पत्नी जो है वो आपने लूज कर दी या उनकी मृत्यु हो गई है 10 साल पहले, अगो पहले। तो ये भी आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो अकेला एक भाई था, ओनली ब्रदर जो आपके भाई बहन में से एक भाई था, हैड डाइड वो मर चुका था, इनसेन, इनसेन मीन्स पागल, पागल होकर वो मरा था। विच इज वाई, इनसेन, ठीक है, पागल होकर वो मरा था। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। विच इज वाई, जिसकी वजह से, यू डिडंट वांट टू, आप नहीं चाहते थे, विजिट करना, जाना, द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, रांची में जो मेंटल हॉस्पिटल है, दिमाग के मरीजों का जो हॉस्पिटल है, वहां पे आप नहीं जाना चाहते थे। When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, जब बिपिन बाबू ने बुक्स के लिए पेमेंट कर दी और जब वो शॉप को छोड़ रहे थे, लीविंग छोड़ रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर
डिसबिलीफ, अटर डिसबिलीफ। वो आदमी वॉज स्टिल लुकिंग, अभी भी देख रहा था, एट हिम, उन्हें, इन अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ, डिसबिलीफ का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य से, और उसमें जुड़ गया अटर। अटर मतलब कंप्लीट, पूरी तरीके से आश्चर्य में डूबा हुआ वो फिर भी उनको देखता रहा। कौन किसको देखता रहा? परिमल घोष विपिन चौधरी को देखता रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है और आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी स्टोरी। अभी ये कंटिन्यू होगी सीरीज, अगले 3 पार्ट्स भी रहे हुए हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप पूरी सीरीज देखिएगा। और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है और कुछ नए वर्ड मीनिंग्स और फ्रेजेस आपने सीखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।